गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। होप यू आर डूइंग गुड एट होम। आपने बेटा चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया होगा, काइनेमेटिक्स, जिसका क्या पहला लेक्चर हम आपको दे दिए हैं। कल हमने आपको फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। आपने कल क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले आपको हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, है ना बेटा? ये आपने पढ़ा। फिर हमने आपको पढ़ाया काइनेमेटिक्स जो है बेटा, काइनेमेटिक्स में मेन चीजें क्या इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने आपको बताया पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों लेंगे बेटा? किसी भी बॉडी का साइज लेंगे तो जो कैलकुलेशन है दैट बिकम कॉम्प्लिकेटेड, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उसको क्या लिया बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। कब लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट? व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज वेरी लार्ज देन इट्स साइज, देन द बॉडी इज टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाया। साइन कन्वेंशन क्या होता है बेटा? अगर कोई बॉडी दीवार की तरफ मूव कर रही है, आपने पॉजिटिव लिया तो अपोजिट मोशन में आपको नेगेटिव लेना होगा। साइन कन्वेंशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि साइन कन्वेंशन के बिना आप जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओनली विद साइन कन्वेंशन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है बेटा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था साइन कन्वेंशन के बाद, वो आपको हमने पढ़ाया डिस्टेंस, मोशन। ठीक है, मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट क्या होते हैं, किसके बेसिस पर एक्सप्लेन होते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर एक्सप्लेन होते हैं। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जिससे आप कंपैरिजन करके मोशन को एक्सप्लेन करते हो कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, देन बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, देन बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर रहे हो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटा, ये तो इतना हमने पढ़ाया। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन और रेस्ट के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या डिफरेंसेस थे बेटा? डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और मिनिमम डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और जीरो। ठीक है बेटा। और अगर स्ट्रेट लाइन में चलते रहे बिना टर्न के तो डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और अगर टर्न ले लें तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता। डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ये आप ध्यान रखेंगे। तो बेटा इतना होने के बाद, इतना समझाने के बाद हम आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप कीजिए 9410036555 पर। ठीक है बेटा। देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड। ठीक, क्या है बेटा नेक्स्ट टॉपिक? स्पीड है। ध्यान से देखिएगा बेटा, स्पीड क्या होता है? इट इज गिवन बाई speed equal distance upon time. It is given by speed equal distance upon time. ये आप 9th में भी आपने पढ़ा है स्पीड को, आप 9 में पढ़ लिए हैं इसको, तो आपको ये आता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट हो जाएगा बच्चे मीटर पर सेकेंड। मीटर डिस्टेंस टाइम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा LT-1। और कैसी क्वांटिटी हो जाएगी बेटा? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी बेटा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। एक बात और समझिएगा ध्यान से, स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव।
स्पीड का भी नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, जैसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए स्पीड जो है वो कैसी क्वांटिटी, तो आप बताएंगे स्केलर है। फिर पूछेगा कैन द स्पीड हैव नेगेटिव वैल्यूज, तो आप बोलेंगे नहीं, नो, स्पीड डजंट हैव, स्पीड कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यूज। ठीक, अब बेटा टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्पीड, तो बेटा स्पीड जो है ये 4 टाइप की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड्स आर एग्जिस्ट, है ना। कितने टाइप की होती है बेटा? 4 टाइप की होती है। पहली क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, अब बेटा यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इफ द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, रेशो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, अगर डिस्प्लेसमेंट टू टाइम होता तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता। डिस्टेंस टू टाइम है, डिस्टेंस टू टाइम इज कांस्टेंट। If the ratio of distance to time is constant, then speed is uniform speed. कौन सी होती है बेटा स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड होती है। स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड, सही है बेटा, है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जो रेशो है ये हमेशा क्या रहना चाहिए बेटा? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये स्पीड कैसी होती है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड होती है। सॉरी, अभी इसको ध्यान से समझिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इफ a graph is plotted between distance and time, ठीक, जिस बेटा ग्राफ क्या होता है, सपोज आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही बेटा। तो अगर एक ग्राफ हम बना दें जिसमें डिस्टेंस तो ले ले हम y एक्सिस पर और टाइम ले ले हम x एक्सिस पर, ठीक बेटा, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाए, क्या बनाए बेटा? स्ट्रेट लाइन बनाए। तो ये जो ग्राफ है इसका जो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है जिसको आप स्लोप बोलते हो और इसको टेन थीटा से निकालते हैं, इससे आपको स्पीड मिल जाती है। क्या मिल जाती है बेटा? स्पीड मिल जाती है। दोबारा देखिए, अगर आप डिस्टेंस को बनाए y एक्सिस पर और टाइम को बनाए x एक्सिस पर, तो जो स्पीड है वो आपको उस स्ट्रेट लाइन के एंगल से मिलेगा। टेन थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा बना दूं ट्राइंगल को, तो परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस पे है बेटा? y एक्सिस पे, और बेस कौन सी एक्सिस पे है बेटा? x एक्सिस पर। तो ये क्या हो गया बेटा? टेन थीटा, ठीक। तो टेन थीटा से क्या मिल गया बेटा? y बाई एक्स। y मतलब क्या है बेटा? डिस्टेंस, x मतलब क्या है बेटा? टाइम, और टेन थीटा क्या दे रहा है बेटा? स्पीड दे रहा है। क्योंकि इस लाइन का हर एक पॉइंट पर एंगल सेम है, तो स्पीड कैसी है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी स्पीड है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्टेंस y एक्सिस पे होगा, टाइम x एक्सिस पर होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब हर पॉइंट का एंगल सेम होगा, तो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होगी। उस समय जो स्लोप है या जो टेन थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो आपको यूनिफॉर्म स्पीड देगा, यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू आपको देगा। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं और जरा इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये स्ट्रेट लाइन है, 30 डिग्री का एंगल है। आपसे पूछा जाए बताइए स्पीड बताइए, तो आप जानते हो टेन थीटा जो होता है वो स्पीड देता है। तो टेन 30
जो हुआ उसने स्पीड दिया, तो 1030 क्या होता है बेटा 1/√3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या मिल गई आपको, स्पीड मिल गई, आंसर। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए ये बेटा x है, ये बेटा टाइम है, ये स्ट्रेट लाइन है, 45 डिग्री का एंगल है। आपसे पूछा जाए स्पीड निकालिए, तो आपने क्या बोला, स्पीड किससे मिलती है बेटा, स्पीड इज गिवन बाय 1045, और 1045 क्या होता है बेटा 1 होता है, इट इज 1 मीटर पर सेकेंड, आंसर। ठीक है बेटा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपको दिया हो सकता है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपको गिवन हो सकता है, क्वेश्चन आपको गिवन हो सकता है, ये x है, ये टाइम है, और ये a है, और ये b है, ये एंगल है 30, और ये एंगल है 60। आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ a अपॉन स्पीड ऑफ b का रेशो बताइए, आपसे ये पूछ रहा है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, स्पीड ऑफ a इक्वल्स टू 1060 इक्वल्स टू √3, और स्पीड ऑफ b को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, स्पीड ऑफ b इक्वल्स टू 1030 इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है बेटा, तो अब इसका रेशो लेंगे, तो स्पीड ऑफ a अपॉन स्पीड ऑफ b इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा, √3, 1/√3, दैट इज 3:1, आंसर। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन हुआ है ना बेटा, एक और देखिएगा। अभी इसने आपसे बोला, कई बार टीचर ऐसे पूछेंगे, उसने बोला इस एक्सिस पर टाइम है और इस एक्सिस पर x है, कह रहा है अब स्ट्रेट लाइन है, बोल रहा है विच स्पीड इज ग्रेटर, विच स्पीड a और b इज ग्रेटर, इनमें से कौन सी स्पीड ज्यादा है। तो आप देखेंगे इस बार कंडीशन उल्टी है, y एक्सिस पर क्या होना चाहिए था, डिस्टेंस, और x पर क्या होना चाहिए था, टाइम। तो tan थीटा क्या देता था बेटा, स्पीड देता था। यहाँ पर उल्टा है ना, यहाँ क्या है बेटा, यहाँ इस समय क्या है बेटा, y एक्सिस पर क्या है बेटा, टाइम है, x पर क्या है बेटा, डिस्टेंस है ना बेटा। तो tan थीटा क्या देगा बेटा, 1 स्पीड देगा, उल्टा हो गया ना कंडीशन। तो tan थीटा क्या देगा बेटा, 1 स्पीड देगा। तो अभी हम क्या देखेंगे, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। हम जानते हैं θ1 छोटा है θ2 से, तो tan θ1 छोटा हो गया बेटा tan θ2 से, तो स्पीड ऑफ 1 मतलब a ग्रेटर हो गई बेटा स्पीड ऑफ b से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि tan थीटा 1 स्पीड है, जिसका tan थीटा छोटा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो बेटा ये यूनिफॉर्म स्पीड का क्वेश्चन है। अब इसके बाद सेकंड टाइप की जो स्पीड आती है बेटा, सेकंड टाइप की जो स्पीड आती है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। if the ratio of distance to time is not constant, जो रेशो है बेटा डिस्टेंस टू टाइम अगर वो कांस्टेंट ना हो तो स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है बेटा, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम ये कांस्टेंट ना हो तो जो स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। और जैसे भी आपने देखा, आपने y एक्सिस पर डिस्टेंस लिया, x पर टाइम लिया,
और अभी स्ट्रेट लाइन आ रही थी, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी क्योंकि रेशो सेम नहीं है। तो या तो ग्राफ होगा बेटा ऐसे या ग्राफ होगा बेटा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बेटा, या तो ग्राफ ऐसे होगा या ग्राफ ऐसे होगा, इस तरीके के ग्राफ होंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप जो है कैसे बताएंगे स्पीड किस प्रकार चेंज हो रही है, तो आप देखिएगा बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए लाइन पहले बढ़ रही थी और फिर सीधी होती जा रही है। तो अगर आप इसके किसी भी पॉइंट का एंगल देखें, देखिए यहाँ का एंगल ज़्यादा है, यहाँ का कम हो गया है, यहाँ का और कम हो गया है, तो आप देखें ऊपर जाते जाते जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। ऊपर जाते जाते एंगल क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऊपर जाते जाते बेटा एंगल डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। स्पीड भी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर देखिएगा ऊपर जाते जाते देखिए यहाँ पर यहाँ एंगल कम है, यहाँ थोड़ा बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया। ऊपर जाते जाते एंगल क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो स्पीड भी क्या हो रही बेटा, इंक्रीज हो रही है। ऊपर जाते जाते एंगल बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर कम हो रही है और यहाँ पर बढ़ रही है, तो दोनों ही केसेस में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसको बोलते हैं। दिस स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इन बोथ द केसेस। आशा करता हूँ बेटा ये समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद बेटा थर्ड जो चीज आती है ये आती है बेटा एवरेज स्पीड। क्या आता है बेटा, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकालते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बेटा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। x1 क्या है बेटा, डिस्टेंस है जो टाइम t1 में चला है। x2 क्या है बेटा, सेकेंड डिस्टेंस है जो टाइम t2 में चला है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक। इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, सभी स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और सभी स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया बेटा एवरेज स्पीड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको टाइम इंटरवल में पूछा गया है, इन टाइम इंटरवल, अगर आपसे टाइम इंटरवल में पूछा गया है तो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक। जब हम इसके क्वेश्चन आपसे कराएंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, करा देते हैं बल्कि, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन देखिएगा। आपसे बेटा इसने पूछा सपोज x1 इक्वल 30 मीटर, कितने टाइम में, सपोज इसने बोला 15 सेकेंड में, और बेटा x2 इक्वल्स टू 30 मीटर अगेन, और जो टाइम है इसका वो है 20 सेकेंड्स। कह रहा है एवरेज स्पीड बताइए। तो आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा, आपने लिखा x1 प्लस x2 दैट इज 30 प्लस 30 अपॉन t1 प्लस t2 दैट इज 15 प्लस 20। तो ये हो गया बेटा 60 अपॉन 35 और ये आपका आंसर आया मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको इसने बोला, आपसे इसने बोला कि सपोज एक क्वांटिटी x है एंड क्वांटिटी x इज t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। ये क्वांटिटी है x जो टाइम पर ऐसे डिपेंड कर रही है। कह रहे फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन
2 सेकेंड टू 1 सेकेंड। कह रहा है एवरेज स्पीड निकालिएगा 2 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच में। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आपके पास जो टाइम है वो है 1 सेकेंड। आप 1 सेकेंड को यहाँ पुट कर दीजिए तो आपके पास x1 आ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इट इज 4। और अगर दूसरा टाइम आप देखें तो आपको गिवन है 2 सेकेंड। आप यहाँ 2 सेकेंड पुट कर दीजिए तो 4, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। तो अभी एवरेज स्पीड टाइम इंटरवल में चाहिए। देखिए पूछा बिटवीन, तो कैसे निकालेंगे बेटा? फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन t2 माइनस t1। x1 इज व्हाट 4, x2 is what 8, t2 is what 2, t1 is what 1, so it is 2 minus 1, it is 12 मीटर पर सेकेंड। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिए, कोई भी परेशानी तो पूछे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी तो पूछे। ठीक है, हो गया होगा? ठीक, देखिए बेटा एवरेज स्पीड के दो केसेस हो सकते हैं। देयर मे बी 2 केसेस ऑफ एवरेज स्पीड। दो स्पेशल फॉर्मूले हैं। केस फर्स्ट, मान लीजिए आपको दिया है x distance travel by speed s1 and then x distance travel by speed s2। कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, x डिस्टेंस s1 स्पीड से और अगेन x डिस्टेंस s2 स्पीड से, कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर हमको टाइम गिवन नहीं, देख लीजिएगा टाइम गिवन नहीं, तो इस वाले केस में स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकाल लेते हैं x अपॉन s1 आएगा। इस वाले केस में स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकाल लेते हैं तो x अपॉन s2 आएगा। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने आपको क्या पढ़ाया? एवरेज स्पीड क्या होती है बेटा? टोटल डिस्टेंस, देखिए पहले x चला फिर x चला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन टाइम तो गिवन ही नहीं है, तो टाइम की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा? ऊपर तो हो गया 2x, नीचे हो गया x अपॉन s1 प्लस x अपॉन s2। तो उसको सॉल्व करेंगे, x नीचे से कॉमन आ जाएगा तो 2x, x कॉमन, इट इज 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। x कैंसिल तो इट विल बी 2 अपॉन 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को इसी फॉर्म में आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन देखिए, हमको गिवन है बेटा पहले x डिस्टेंस चला स्पीड u से, फिर x डिस्टेंस चला स्पीड v से, और फिर x डिस्टेंस चला स्पीड w से। कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड। तो कैसे करेंगे बेटा? तो एवरेज स्पीड गिवन बाई, अभी देखिए जब दो स्पीड थी तो 2 अपॉन 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2 आया था। अभी 3 स्पीड है तो हो जाएगा 3 अपॉन 1 अपॉन s1, 1 अपॉन s2, 1 अपॉन s3। यहाँ पर स्पीड क्या है बेटा? u v w, तो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन w, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 4 स्पीड होती उनका एवरेज पूछ रहा होता तो 4 अपॉन 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2 प्लस 1 अपॉन s3 प्लस 1 अपॉन s4 आंसर होता। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है जब डिस्टेंस सेम हो। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमसे बोला राम जो है ये गया बेटा दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, और विद स्पीड कितना गया बेटा? 50 किलोमीटर पर आवर।
सही बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर से गया और फिर वापस आया मुंबई से दिल्ली, मुंबई से दिल्ली, और फिर स्पीड रही 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। तो एवरेज स्पीड हो गई बेटा, 2 बार चला, सेम डिस्टेंस है, तो 2/1/s1 प्लस 1/s2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 ये हो जाएगा बेटा 50 × 40/90। तो उसको कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा बेटा 5 4 20 × 2/9, इट इज 400/9 किलोमीटर पर आंसर। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे बेटा जब डिस्टेंस इक्वल दिया। ठीक, अब जरा केस 2 देखिएगा, स्पेशल केस 2 देखिएगा। देखिए बेटा व्हाट इज केस 2। अगर बेटा हमको दिया कोई बॉडी t टाइम s1 स्पीड से चलती है और अगेन t टाइम s2 स्पीड से चलती है और हमसे पूछा व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो देखिएगा ये टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन नहीं। तो स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है बेटा। अब x1 की वैल्यू निकालेंगे तो s1 × t आएगा। क्यों निकाला हमने x1, क्योंकि x1 गिवन नहीं है। और यहाँ पर भी निकालेंगे तो s2 = x2 अपॉन टाइम या x2 = s2 × t। अब बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम इक्वल है तो t + t हमने रखा। अब x1 की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा, s1t, और x2 की जगह s2t अपॉन 2t। t कॉमन आके कैंसिल, तो इट विल बी s1 + s2/2, है ना बेटा। ये हो गई एवरेज स्पीड जबकि टाइम सेम है। आप इसको देख लीजिएगा बेटा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए टाइम t u स्पीड, अगेन टाइम t v स्पीड, अगेन टाइम t w स्पीड। कह रहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल है ना बेटा। तो स्पीड कितनी है बेटा, u + v + w। एवरेज देना है तो डिवाइड बाई 3। ध्यान में रखेंगे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। मान लीजिए हमने बोला 30 मिनट, स्पीड रही 40 किलोमीटर पर आवर, और अगेन 30 मिनट, स्पीड रही 50 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछा व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो ये हो गया बेटा 40 + 50/2। टाइम सेम, तो s1 + s2/2, इट इज 90/2, इट इज 45 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है बेटा, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है स्पेशल केस। दोबारा देखिए, सभी फॉर्मूले एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। क्या फॉर्मूले हैं देखिए। एवरेज स्पीड वी आर डीलिंग विद। फर्स्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेकेंड फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। थर्ड फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल 2/1/s1 + 1/s2। फोर्थ फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इक्वल, है ना बेटा। फोर्थ फॉर्मूला ये कब होता है बेटा, जब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम। और जब टाइम सेम है तो जब टाइम सेम है तो s1 + s2/2। ये कब होता है बेटा, जब टाइम सेम। ये आप इसको लर्न करेंगे। आज आप इतना ही करेंगे, कल आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड हम पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछें। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और ध्यान रखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करें।
ठीक है बेटा, ओके, गॉड ब्लेस। This video is using what we know about average speed to solve word problems. Okay, so in this first problem it says Mr. Mayones drives 3 hours at an average speed of 40 miles per hour. Then he drives 2 hours at a speed of 35 miles per hour. What is his average speed for the whole trip? So we know that when we're looking for speed, we're using the formula. Speed equals distance divided by time. Now it says what is his average speed for the whole trip? So we need to find the distance for the whole trip. So we know in the first part he drove 3 hours at an average speed of 40 miles per hour. So that means each hour he drove 40 miles. So we would need to do 40 times 3, which would equal 120 miles. So Mr. Mayones drove 120 miles in the first 3 hours. Then he drove 2 hours at a speed of 35 miles per hour. So that means each hour he drove 35 miles. So he went 35 miles for 2 hours. So 35 times 2 means he did a total of 70 miles. So the total distance, if we added it, would be 190 miles in total. So we did a whole total of 190 miles divided by the total time. Well, we know he drove 3 hours at first and then 2 hours at the second part. So he drove a total of 5 hours. So the distance divided by time, 190 divided by 5. 5 goes into 19 3 times. Subtract and we get 4, bring down the 0. 5 goes into 40 8 times. So our answer would be 38. So the average speed Mr. Mayones drove for the whole trip was 38 miles per hour. Okay, let's try another example. Miss Holton drives 4 hours at an average speed of 30 miles per hour. Then she drives 2 hours at a speed of 45 miles per hour. What is her average speed for the whole trip? So again, we're looking at speed. So we know we're going to be using the formula speed equals distance divided by time. Now again, this one's looking for the average speed for the whole trip. So that means we need to find the total distance and divide it by the total time. So Miss Holton drives 4 hours at an average speed of 30 miles per hour. So each of those 4 hours I drove 30 miles, so I'd have to do 30 times 4. So in the first part of my trip, I drove 120 miles. In the second part of my trip, I drove 2 hours at a speed of 45 miles per hour. So 45 times the 2 hours, 90. So in the second part of my trip, I did 90 miles. So in total, I did 210 miles. So we're going to take our total distance, which was 210 miles, and divide it by our total time. So in the first part of my trip, I drove 4 hours, and in the second part, I drove 2 hours, so I drove a total of 6 hours. So 210 divided by 6. Do our division on the side over here. 6 goes into 21 3 times, which is 18. Subtract that and we would get 3. Bring down the 0. 6 goes into 30 5 times. So our answer is 35. So my average speed for the whole entire trip would be 35 miles per hour. Okay, let's try one more example of this type of word problem. A family took 2 hours to drive from city A to city B at a speed of 55 miles per hour. On the way home, they took 3 hours at a speed of 40 miles per hour. What was their average speed for the whole trip? So again, we're looking for speed. So we know we're going to be using the formula distance divided by time, but it is for the whole trip. So we need to find the total distance of the trip. So in the first part of the trip, it was 2 hours at 55 miles per hour. So that means they did 55
times 2, which is 110 miles in the first part of the trip. On the way home, they took 3 hours at a speed of 40 miles per hour. So they did a total of 120 miles on the way home. So altogether, the family drove 230 miles. So that's their total distance. Divided by their total time, well, they drove 2 hours on the way there and 3 hours on the way back. So we're going to divide by 5. $230 divided by 5 goes in 4 times, which is 20. Bring down the 0. 5 goes into 30 6 times. 5 times 6 is 30, with no remainder. So your answer is 46. So the average speed of the whole trip was 46 miles per hour.